अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। मैं बाहर आई हूँ और इतनी जोरों शोर से बारिश हो रही है। शुरू में मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी आवाज। यहाँ की ना बारिश बड़ी बड़ी जोरों शोर से होती है और आवाज भी इतनी ज्यादा आती है जैसे बकायदा ओले ओले पड़ते हो, लेकिन वो बारिश ही होती है। मोटे मोटे कतरे नीचे आते हैं जिसकी आवाज बहुत ज्यादा है। तो मौसम तो बड़ा अच्छा खुशगवार हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता ठंड भी आने शुरू हो गई है, क्योंकि सुबह जब ये मौसम ना अभी मैं शायद आगे क्लिप है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे मौसम चेंज हो गया था कि जैसे ही बारिश हुई है और 10-15 मिनट बारिश होती रही, फिर उसके बाद बिल्कुल खुश्क मौसम सूरज वाला। तो मौसम का अभी तक कुछ पता नहीं है। जैसे बच्चे होते ना छोटे, तो फिर बड़ा मसला हो जाता है कि सर्दी वाले कपड़े पहने, गर्मी वाले पहने। तो ऐसे हालात में जैसे अब मौसम है ना, तो अब मेरे जो दिमाग में चीज़ें चल रही हैं वो है श्रंक के अलमारियाँ, जो कवर्ड बच्चों के ना, वो क्लियर करनी, साफ़ करनी। तो वो मुझे जैसे ही मौसम चेंज होता है वो बड़ा दिमाग में काम घूमने लग जाता है कि अब सर्दियों वाले कपड़े बाहर निकाले, कि गर्मी वाले निकाले, कि दरमियाने वाले निकाले। तो अब ये काम शुरू होने वाला है और माशाल्लाह माशाल्लाह मैं सबसे पहले बच्चों की शुरू करूँगी। और जैसे जैसे अपनी बारी आती ना, तो फिर ठुस हो जाती, फिर मेरा दिल ही नहीं करता करने को। तभी देखो मैं कब स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी चाय पी है, फिर उसके बाद सब उठ गए और मैं बना रही हूँ साथ साथ खाना। और ये उठ गए थे, उन्हें जाना था बाहर, तो कह रहे थे मुझे बना के दे नाश्ता, फिर बाद में खाना बनाना। तो आज ना मैं खाना भरपूर अच्छे वाला खाना बना रही हूँ घर के लिए। घर वालों को कह रही हूँ कि आज ना हल्का फुल्का ये जो एक एक पराठा खाएं और शाम तक कुछ नहीं खाना, क्योंकि सब घर पर है। तो मुझे ये था कि आज मैं खाना प्रॉपर बनाऊँ ताकि आराम से बैठ के ना हम दस्तरखान पे आज खाना खाएं बड़े दिनों के बाद। जब से ये छुट्टियाँ चल रही है ना, बच्चे कोई किसी टाइम उठ रहा है, कोई किसी टाइम, ते बिल्कुल हथे चढ़ते ही नहीं थे। तो मुझे बड़ा होता है कि कम से कम दिन में एक दफ़ा दस्तरखान बिछाना चाहिए घर में, ताकि बच्चों को आदत पड़े ना, इकट्ठे हम खाना खाते थे। तो ये क्या हो गया, तो छुट्टियाँ आ जाए ना, तो सारी रूटीन ठुस हो जाती है। तो इस वजह से ना खाना काफ़ी दिन के बाद आज हम खाना खाएंगे इकट्ठे बैठ के। तो मैं अब खाना खाने की करने लगी तैयारी। तो मैंने निकाला एक गोश्त मटन का, और मैंने 2 प्याज डाले, लहसुन टमाटर डाल के उसके अंदर मैं डाल रही मसाला जात। आपने भी देख लिया, नमक मिर्च हल्दी है, और 7 लौंग है, 7 मोटी इलायची है 3, और एक बड़ा कप तकरीबन जो मेरे पास मग्गा है ना, वो मैं डाल के पानी का प्रेशर लगा दूँगी। तो 10 मिनट प्रेशर के बाद मैं खोल के उसको शिफ्ट अपनी नॉर्मल पतीली में कर लूँगी। आपको बताया ना मेरा प्रेशर बड़ा करके देना पड़ता है, मेरा प्रेशर। तो मैं छोटा ढूंढ रही हूँ, जैसे ही आएगा फिर मैं वो लूँगी, मैं आपको दिखाऊंगी। मैं जैसे ये वाला ना, वैसे वाला मैं छोटा लेना चाहती हूँ, मैं नॉर्मल नहीं लेना चाहती। तो ये मुझे बड़ा पसंद है और अच्छा भी बड़ा है, तो इस वजह से मैं ना इसी तरह का छोटा लेना चाहती हूँ। मैं गई तो उस मार्केट में, तो वो कह रहा था भाई के जब आएंगे आपको फ़ोन कर देंगे, अफगानी भाई है कोई ना। तो देखिए गोश्त जो है ना वो तकरीबन गल गया था, और उसको मैं अब ऑयल डाल के भूनने लगी हूँ और साथ में डालने लगी आलू। तो आलू गोश्त बन रहा है मेरी तरफ, क्योंकि आलू गोश्त की रेसिपी मैंने कभी दी नहीं है, ऐसे रैंडमली मैंने कहीं दिखाया। तो मुझे ये था आज मैं इसकी प्रॉपर आपको दिखाऊं। मैं सिंपल बनाती हूँ, कोई मेथड नहीं है, कुछ नहीं है खास। तो अदरक मैं हमेशा आपको पता है बाद में डालती हूँ। तो अदरक अब मैं अपने छोटे से कटर के साथ ठस ठस करके क्रश क्रश कर रही हूँ और उसके अंदर डाल रही हूँ। तो इसकी अच्छी तरह बुनाई करके फिर मैं पानी डाल के ना उसको रख दूँगी। पानी उतना ही डालना है जिसमें आलू भी वो गल जाए और आपका शोरबा भी खत्म ना हो, क्योंकि मेरे घर में ना बिल्कुल खुश्क आलू गोश्त खाए नहीं जाते। आलू गोश्त तो आलू गोश्त होते हैं ना शोरबे वाला, तो वो शोरबा होना चाहिए, फिर ही मज़ा आता है। तो बच्चे जो है ना सारे मेरे ये माशाल्लाह खा लेते हैं आलू गोश्त। अब मैं गरम मसाला एक छोटा चम्मच डाल रही हूँ, और मैं काली मिर्च डालूंगी, और मैं सूखी मेथी डाल के ना इसको गलने के लिए रख दूंगी, ताकि आलू गल जाए और शोरबा जो ना थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो फिर मैं आखिर में हरा धनिया जो मेरा फेवरेट है वो डाल के तो डिश आउट करूंगी। अभी बाद में दिखाऊंगी डिश आउट करके, ताकि बाकी जो खाना ना वो भी साथ आपके भी शेयर कर लूँ, तो फिर इकट्ठे ही तन वहा लांगी। सही है। तो दूसरी तरफ जो ना मैं आज बनाने लगी हूँ पुलाव, मटन पुलाव। तो उससे पहले मैं कर लूँ मशीन को खाली। मशीन की टी 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 बड़ी देर की चल रही थी, तो मुझे था पहले इसका मैं काम खत्म करूँ। पहले थोड़ी देर मैंने खोला था, मैंने कहा हवा लग जाए, इसको खुश्क हो जाए ना बर्तन, तो फिर मैं निकाल दी। थोड़े गर्म भी थे, लेकिन मुझे ये था वो सिंक में भी बर्तन पड़े थे, तो ये काम खत्म करूँ उसके बाद बाकी काम करूँगी। तो बर्तन जो थे वो मैं निकाल रही हूँ, और जो धोने वाले वो थोड़े से थे, तो मैं कह रही थी कि चलो ये भी काम खत्म कर लूँ ना। किचन साफ ना हो तो काम होता ही नहीं है, मेरे से नहीं होता। मुझे ये होता है साथ साथ किचन को हाथ लगाते रहना चाहिए, ताकि जब आप
खाना बनाए ना, वो आप इंजॉय करके बनाए, ना कि मुसीबत समझ के बनाए कि हाय कब खत्म होगा, मैं बाहर जाऊंगी। तो खाना एक ऐसी चीज है, इसको मजे से बनाएंगे तो फिर ही मजे का बनता है और बरकत आ जाती है ना। गोश्त मैंने उबाल लिया, इसके अंदर प्याज और मैंने जो लहसन है ना वो डायरेक्ट ही डाल दिया, कोई छीला छूला नहीं है। अदरक डाला था, नमक डाला था, काली मोटी मिर्च डाली थी, और एक मैंने दालचीनी का टुकड़ा डाल के ना उसको मैंने बॉयल कर लिया। तो अब चावल है, चावल इसको मुझे ये था जैसे मैंने प्याज डाले ना तो मैं इसको सिंक को अच्छी तरह धो लूँ, क्योंकि बर्तन अंदर चले गए मशीन में। ये वाला एरिया मैंने पहले भी बताया मुझे साफ चाहिए, तो अब मैं चावल को धो के रखने लगी हूँ, ताकि जितनी देर में तड़का बने ना उतनी देर में चावल जो है ना वो अच्छी तरह थोड़े सॉफ्ट हो जाए ना। सही है, तो चावल धो के रख लिए हैं। तो अब मैं भून रही हूँ तड़का। तड़के में एक प्याज ही डाला है मैंने, 2 कप मेरे चावल है ना, तो एक प्याज मैंने बहुत होता है, तो एक प्याज डाल के इसको मैं ब्राउन कर रही हूँ। चावल तो सबको बनाने आते हैं, ये तो फिर मुझे ये था कि आज मैं ना रमज़ान के बाद मुझे लगता है अब पूरी जो एक रेसिपी मैं दे रही हूँ खाने की। तो अब मैं चावल के लिए ना टमाटर और हरी मिर्चों को मैं करने लगी क्रश, और क्योंकि जैसे वो ब्राउन होना है ना तो साथ में ये डाल दूंगी, ताकि इसको भी ज़रा अच्छा सा मसाला निकल के आए ना। गोश्त वाले बनाने हैं तो आपको पता है सारी चीज़ें डालते हैं, ना भी हो तो बना तो लेते ही हैं। तो घर में अगर चीज़ें हों तो फिर तो फ़ायदा अगर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, टमाटर नहीं है तो पकना नहीं, अदरक नहीं तो पकना नहीं, सारा कुछ ही हो जाता है। अपनी मर्जी होती है बनाने की, दिल करता दिल करे ना फिर सारा कुछ बंदा बना सकता है। तो अब मैंने अदरक और लहसुन को भी ऐसे क्रश कर लिया, वो डाल लिया। और ये देखिए आलू जो है ना वो मेरे तकरीबन उबलने वाले हैं, आलू शोरबे वाले, और साथ में भून रही हूँ चावल का मसाला। और गोश्त जो है ना वो मैंने निकाल के अब अंदर डाला है और इसकी बनाई अच्छी तरह करूँगी। और फिर जो यखनी थी ना वो ही मैं डालूंगी, एक्स्ट्रा पानी वही मुझे मेरा पूरा आ गया था, मुझे डालना नहीं पड़ा। तो थोड़ा सा मैं आपको पता है बिरयानी मसाला डालती हूँ, और मेरे पास आज ये लेके आए हैं कराची, कभी मैंने यूज़ नहीं की, फर्स्ट टाइम की है। मैं हमेशा सिंधी बिरयानी यूज़ करती हूँ, बड़ी अच्छी होती है। तो ये मैंने एक बड़ा चम्मच डाल दिया, और अब मैं यखनी जो थी ना वो मैं डाल लूँगी, तो मेरा चावल हो जाएंगे रेडी। कल वाली वीडियो जो आप लोगों ने देखी ना मिशाल का, जो मैंने रूम सेट किया था और सिंपल सा था, वो सबको बहुत अच्छा लगा। और मुझे इतनी वो उसके कमरे की तारीफें मिली, मैंने सारी अपनी बेटी को पढ़ पढ़ के सुनाई। आपको पता उनको लोगों को उर्दू पढ़नी नहीं आती, बोल लेते हैं, पढ़नी नहीं आती। फिर मैं उसको सारा ऐसे सुना रही थी, जहाँ इंस्टाग्राम पे भी आ रहे थे, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पेज पे भी मेरे इतने मैसेजेस के रूम के आए, तो मैंने उसको सारे पढ़ के दिखाए। तो मुझे कह रही थी जब आप वॉइस ओवर करें ना मामा, तो मेरी तरफ सब जो मेरी खाला है, जो मेरी आंटी, सबको शुक्रिया बोल देना, क्योंकि ये जो भी सेट किया इसका ही आइडिया था, मैंने बस चीज़ें उठा के रखी हैं, बाकी सारी इसी की सोच थी कैसे मैंने करना है सिंपल ना। तो मैं कहा चलो ठीक है, मैं कह दूंगी, इसमें कौन से मेहनत लगनी है। तो इसलिए मैं आपसे सबसे उसकी तरफ से शुक्रिया अदा कर रही हूँ। ठीक है, तो अब जो है ना चावल डाल दिए और मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, ताकि ये पानी खुश्क हो जाएगा ना, फिर मैं इसको दम पे लगा दूंगी। मैं सबके मैसेज पढ़ती हूँ और सबके मैसेज का मैं कोशिश करती हूँ मैं रिप्लाई करूँ। अगर मैं ना भी करूँ ना, मैं दिल भेज देती, इसका मतलब यही होता है कि मैंने रीड किया है, मैंने पढ़ा है, और मुझे मतलब जो मुझे दुआएं देती है ना, मैं रिटर्न में ज़रूर उसके लिए दुआएं करती हूँ। और जो मुझे कहते हैं ना कि मेरा नाम लेके दुआ करें कि मतलब बेबी हो, औलाद की नियमत से नवाजे, तो मैं वो आर्डर उन सब की कर देती हूँ। फिर एक एक का नाम लेना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है ना। एक अगर सबके लिए दुआ कर दे ना, फिर सब उसके अंदर आ जाते हैं, समझा करें। टाइम थोड़ा होता है ना, फिर एक एक नाम लूँगी तो फिर वो गुस्सा भी करेंगी ना, जिनके नहीं लूंगी फिर वो बोलेंगे मारा नहीं दिया। तो अब मैं बनाने लगी जरदा। मैं पूरा अज वलीमे का मैन्यू बनानी, तुम अंदाजा लाओ कि मिठे चौल भी कोई नहीं जे खांदा, ते पुलाव भी कोई नहीं जे खांदा, सिर्फ आलू गोश्त सारे ने खाने। लेकिन मैं बना रही हूँ कि मैंने पूरा आज बनाना है। जर्दे के लिए मैंने पानी डाला है, खुला सा पानी डाल के जर्दा रंग डाला है, और उसको मैं थोड़ा ऑयल डाल के बॉयल करके रख ली है। और चीनी 1 कप अगर मेरे चावल है ना तो पौना कप मैं चीनी डाल लूंगी। तो थोड़ा सा पानी डालूंगी, ऑयल डालूंगी, और फिर इसको मैं चूल्हे के बगैर पहले हला हलू के रख लूंगी। चूल्हा नहीं चलाना, ताकि चीनी अच्छी तरह मिक्स होगी, फिर चूल्हा चलाना है। ये जर्दा बनाने की सबसे आसान टिप है, पहले भी मैंने बताया, मुझे तो चलो मैं नवे फिर तुहानू फिर दस देने। बहुत सारे सिस्टर मेरिया जड़ियां ना मैनू मतलब आंदियां ना, तो मैनू होर मेरा दिल करदा कि उन्होंने मैं अच्छी अच्छी रेसिपी मैं नवे से तो दसा, मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा, मैं वो खुश मैं खुश। तो अब जो है ना पानी खुश्क हो गया, और मैं सिर्फ मेवे डालूंगी, कुछ ओवर नहीं डालती, क्योंकि वो दांतों के नीचे इनके आता है तो वो खाते नहीं है, इसलिए मैं नहीं कुछ और डालती ना। कोई मेहमान वगैरह आएगा ना, फिर मैं स्पेशल सारा कुछ पा कर नहावांगी। तो खाना मेरा हो गया डन। तो अब चलते हैं
चटनी की तरफ। चटनी बनाने भी बड़ी मुश्किल लगती है मुझे, पता नहीं क्यों, एक चटनी बनानी और एक जो सलाद काटना। किस सबको मुझे बताना मैसेज करके किसको ये एंड वाली जो चीज़ें दो रह गई ये किसको मुश्किल लगती है। मुझे बड़ी मुश्किल लगती है, पता नहीं क्यों। सारा खाना बना के एंड ते आके डंडी मार जावेंगी, चल ए भी इंज सार लेनी है, लेकिन सरदा नहीं ना। ये दो चीज़ें मेरे लिए बड़ी मुश्किल है। तो अब जो है ना वो जो ग्राइंडर है ना उसी के अंदर मैं चटनी बना रही हूँ। आप देख रहे हैं चीज़ें डाल के चटनी मेरी होगी रेडी। मैं दही नहीं डालूंगी क्योंकि दही बच्चे नहीं खाते, दही वाला रायता नहीं बनाऊंगी ना, सिंपल सिर्फ चटनी बना के रखूंगी क्योंकि उन्होंने सालन खाना है, रोटी खानी है, उसके साथ उन्होंने ये लेना है सिंपल चटनी। बाकी जो है ना वो चावल शावल जी मेरी सजावट करन दी और मैं सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ अपने लिए करन दी क्योंकि मैनू तो चावल जरदा पुलाव बहुत पसंद है और अपने लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, बाकी सबके लिए भी कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ। मेहनत करनी चाहिए, कभी कभी बंदे अपने आप ਨੂੰ ट्रीट देनी चाहिए, अपने स्पैशल फील कराओ कि तुसी भी दुनिया ते है वो, सिर्फ तुसी किचन में नहीं काम करने ਲਈ बस। चले जी, मेरा दस्तरखान बड़े दिनों के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह हो गया सेट। तो मैं लास्ट जो खाने का लुक आपको दिखा रही हूँ। बड़ा मजे का खाना बना था, बच्चे सब थे ना तो बड़ा ही मजा आया। काफी दिनों के बाद हम लोग ने खाना खाया तो अच्छा लगा ना। आप भी ना ऐसे कभी कभी किया करें, अगर बच्चे ना भी हों तो उनको जबरदस्ती एक दफा दस्तरखान पे जरूर बिठाया करें ताकि उनको आदत पड़े ना कि असी खाना खैंज खाएदा सी। ये टेबल पे बैठ के मेरे कोई नहीं खाते, ये टेबल जो पड़ी है ना मेरे घर में वो सिर्फ वखाला ही है और कुछ नहीं, उधर तो कोई नहीं जो बहता, कोई नहीं बैठ के खाना खाता। सच्ची भी मैं आपको बताऊं, मैं आज ही उनको बोल रही थी कि ये निकाल दे, कोई बैठता नहीं ऐसे, इसने जगह घेरी हुई है। तो हम नीचे बैठ के खाना खाने का जो अपना ही एक स्वाद है ना, तो तुसी भी नीचे बैठ के खाया करो, बड़ी बरकत आती है। सही है। चलो जी, मैं फटाफट खाना पा के दे लवा क्योंकि बच्चों को बड़ी लग गई थी भूख। उनको मैं रोका हुआ था कुछ नहीं खाना, खाना खाना इकट्ठे, तो उनको लगी भूख तो मैं उनको देने लगी खाना डाल के। तो तुसी ये नाल ही हुण मैनू फटाफट दे दो इजाजत। इंशाल्लाह ताला वापस आऊंगी। अपना और अपनी फैमिली का खास ख्याल रखे ते मेरी माशाल्लाह फैमिली नू अपनी दुआओं च जरूर याद रखा करो। ते कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।